पास कुछ था ही नहीं। उनकी बी टीम को भेजा, उनकी बी टीम सुप्रीम कोर्ट में गई, एक भ्रांति खड़ी करने का न्यायालय के सामने प्रयास किया गया, मगर सत्य सूर्य की तरह दैदीप्यमान होकर बाहर आता है। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, मित्रों, उसने कह दिया राफेल सौदे में कोई जांच की जरूरत नहीं है, इसमें किसी को फेवर नहीं की। उसके बाद भी बोलते रहे, संसद में चर्चा चाहते। उनको लगा भाजपा ना बोलेगी, अरुण जी ने लपक लिया, राजनाथ जी ने लपक लिया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। अब देखिए साहब, चौबे जी छब्बे बनने निकले थे, दूजे बनकर पार्लियामेंट से बाहर आ गए। पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई। अरुण जेटली जी और निर्मला सीतारमण, देश की रक्षा मंत्री, ने पूरी दुनिया के सामने 2.5 घंटे तक एक आरोप का तथ्यों के साथ जवाब दिया। मित्रों, मैं आप लोगों को और देश की जनता को भी कहना चाहता हूं, देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब YouTube पर जरूर देखिए। ये झूठ का पर्दाफाश अपने आप हो जाएगा। हर चीज का जवाब देश की रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के फोरम पर दिया है, और इसके बाद भी ये बोलते जा रहे हैं। मुझे एक भले आदमी ने कहा कि साहब आप उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं समझते। मैंने बोला क्या फ्रस्ट्रेशन है भाई? कि उनका फ्रस्ट्रेशन है कि 5 साल समाप्त होने आए, मोदी जी पर फौरी प्रकार का भी आरोप नहीं लगाएंगे तो चुनाव में कैसे जाएंगे, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। मित्रों, मेरा आप सभी को कहना है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन चलाया, हर रक्षा सौदे को दलाली का साधन बनाया, आज उनके मिशेल मामा पकड़े जाते हैं तो पसीने पसीने हो छूट जाते हैं। मिशेल मामा ने क्या बोल दिया होगा, क्या बोल दिया होगा। कोत्रोची अंकल उनके घर में जाते थे। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, आपकी 4 पीढ़ियों के भ्रष्टाचार का एक बार हिसाब किताब करिए, न हो तो मेरे भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष जी आपको भेज देगा आपकी सहायता के लिए। आपका याद घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, और आप हमारे सरकार पर आरोप लगा रहे हो। अभी चालू किया है, नीरव मोदी क्यों भाग गया, विजय माल्या क्यों भाग गया, मेहुल चोकसी क्यों भाग गया। राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और माल्या क्यों भागे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जमाने में क्यों नहीं भागते थे? मित्रों, आप सबको मालूम होना चाहिए, ये सारी लोन कांग्रेस के जमाने में दी है, मगर उनको भागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके भागीदार सत्ता पर बैठे थे। चौकीदार सत्ता पर आया, डर पैदा हुआ और बाहर भागे। जब तक मित्रों, देश की जनता भी आपकी तरह मोदी 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 कर रही है। यही सफलता है हमारी 5 साल की सरकार की। मित्रों, ये सारे लोग जो भागे हैं, मित्रों ये सारे लोग जो भागे हैं, मित्रों ये सारे लोग जो भागे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश के 100 करोड़ मतदाताओं को आश्वस्त करने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार में किसी की भागीदारी नहीं है। चौकीदार सब चोरों को पकड़कर लाएगा, समय का ही बस अब सवाल है। हमने कानून ऐसे बनाए हैं, हमने कानून ऐसे बनाए, वो भाग ही नहीं सकते, और भाग सकेंगे, भाग भी गए तो जितना पैसा देश का खा गए हैं वो उल्टी कर कर वापिस देश में डालना पड़ेगा। इस प्रकार के कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने लगाए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
हर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े काम किए हैं। कृषि के अंदर कई सालों से एक मांग थी कि किसानों को 1.5 गुना अपनी फसल का दाम मिलना चाहिए। 2006 से रिपोर्ट आकर पड़ी थी, कांग्रेसियों के माथे पर जू नहीं रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला किया, रबी और खरीफ दोनों फसलों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का फैसला ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैसला करे हुए 6 महीना हुआ है। दुनिया को मालूम है और सवाल उठाए जा रहे हैं, ये छूट गया, वो छूट गया। मैं राहुल बाबा एंड कंपनी को चैलेंज देना चाहता हूं, शरद पवार जी को भी चैलेंज देना चाहता हूं। आपके समय में आपकी सरकारों ने खरीदा हुआ किसान का उपज, उसका मूल्य, इसके किलोग्राम में संख्या किसी भी पैरामीटर से नरेंद्र मोदी सरकार के साथ तुलना करो, 8 गुना ज्यादा खरीदी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप कभी जिस क्रॉप के बारे में सोचते नहीं थे, बाजरा हो, मक्का हो, दलहन हो, तिलहन हो, रागी हो, इस प्रकार के क्रॉप के बारे में सोचा नहीं था। इसको भी 1.5 गुना भाव समर्थन मूल्य देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मगर मित्रों, 17-18 क्रॉप गेहूं और धान में कहीं फरियाद नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने और भी शुरुआत करी है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने भी शुरुआत करी। मगर कुछ क्रॉप ऐसे हैं जिनकी खरीदी की व्यवस्था, भंडारण की व्यवस्था, क्रय की व्यवस्था, विक्रय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था करने में 1 साल जाता है। और आप हमें सवाल पूछ रहे हो, आपने तो भाव भी नहीं दिए थे, आपने तो दाम भी नहीं बढ़ाए थे। हमने दाम भी बढ़ाए, खरीदी भी करी, और जो छूट गया है वो मोदी जी चुनकर आने के बाद फिर से समाप्त करने वाले हैं देश के किसानों। मित्रों, चाहे कृषि हो, एक प्रस्ताव आने वाला है, मैं ज्यादा विगत में नहीं बोलूंगा। चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, आदिवासी हो, अगड़ा हो, युवा हो, महिला हो, ये सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके भले के लिए, इनके विकास के लिए तेज गतिविधियां करी है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एविएशन हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट, चाहे नदी के अंदर जलमार्ग बनाना हो, चाहे दरिया के अंदर नए पोर्ट बनाने हो, हर जगह हमने विकास की एक गति बढ़ाई है। और अभी अभी जिनका हमने मोदी जी के लिए समर्थन किया मित्रों, अगड़े बच्चे, अगड़े युवा 30-40 साल से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। समाज के अंदर एक वर्ग हो गया जिनके पास ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, अलग कमरे में बैठकर परीक्षा की तैयारी करने की व्यवस्था नहीं है, घर में लाइट नहीं है, मगर उनको आरक्षण नहीं मिलता था, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने अगड़ा समाज के युवाओं के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण कर बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। और ये कहते हैं श्रीमान कपिल सिब्बल कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। कपिल सिब्बल साहब, कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, आपने भी यह वादा किया था, तो क्या जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया था क्या? जब हम कर रहे हैं तो विरोध करना है और आप में करने का दम नहीं है। इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती है, इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था 2014 में 9वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अटल जी के बाद एक पायदान भी नहीं बढ़े। 5 ही साल में 9वें नंबर पर से 6ठे नंबर पर आए हैं और परिणाम घोषित होने के पहले 5वें नंबर पर पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं। ये हमारा दुनिया में अर्थतंत्र की तालिका में भारत का अर्थतंत्र 5वें 6ठे नंबर पर पहुंचे, ये हमारे लिए गौरव।